So today we are going to discuss some more problem on bijectivity, okay? And one thing is very clear in your mind first कि जो इस साल हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, जो आपका सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है, तो 70% पोर्शन में उन्होंने कंपोजिशन मैपिंग हटाई है। तो जो इन्वर्स ऑफ एफ है, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, वो कंपोजिशन मैपिंग वाला हटाया हुआ है, बाइजेक्टिविटी वाला नहीं हटाया हुआ है। तो आज जो नोट लगा के हम कहानी शुरू कर रहे हैं वो यहीं से कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इन्वर्टिबल की बात हम शुरू करते हैं इन्वर्टिबल से। इन्वर्टिबल फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन यू कैन से। तो इन्वर्टिबल फंक्शन कौन से होंगे? दोज फंक्शंस आर इन्वर्टिबल विच आर 1 1 एंड ऑन टू। वो फंक्शन आपके इन्वर्टिबल होंगे जो 1 1 भी होंगे एज वेल एज ऑन टू भी होंगे, ठीक है ना? यानी कि अगर एफ को एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये तभी करेगा इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है एफ इज बाइजेक्टिव। एफ इज बाइजेक्टिव। अगर एफ बाइजेक्टिव नहीं है तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस बात का ख्याल रखिए। इस साल जो आपका बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम ऑफ 2020 to 2021 ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19 आपके सिलेबस से रिड्यूस किया गया है। रिड्यूस बाय 12th PCM सिलेबस। वो जो रिडक्शन की गई है वो रिडक्शन की गई है इन्वर्टिबल फंक्शन की। किसकी की गई है? इन्वर्टिबल मैप की। तो इन्वर्टिबल फंक्शन की गई है। ये इन्वर्टिबल फंक्शन बाय कंपोजिशन मैपिंग की गई है, बाय कंपोजिशन मैपिंग्स, और यू कैन से कंपोजिशन फंक्शन। बात एक ही है, मैपिंग और फंक्शन एक ही नाम है, बाय कंपोजिशन मैपिंग। तो ये जो कंपोजिशन मैपिंग टॉपिक है ना, इसको रिड्यूस किया गया है, ना कि इसको बाइजेक्टिविटी को रिड्यूस किया गया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप इन्वर्टिबल फंक्शन बताइए इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम जाते हैं और चेकआउट करते हैं कि एक प्रॉब्लम लेते हैं जो एक आध बार बोर्ड में पूछी जा चुकी है, अच्छी प्रॉब्लम है। ओके, लेट्स सी। तो प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बोर्ड का। शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर and x lies between -1 to 1. Define as fx is equal to x upon 1 plus mod x is bijective, or you can say is 1 1 and on 2. ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है? इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप इस प्रॉब्लम को करेंगे तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें आपको नई दिखाई दे रही है। एक तो यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर के बाद एक सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको पहचान लीजिए ये क्या है। x जब बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में और x -1 से लेके 1 तक के सारे पॉइंट को इंक्लूड करता है, एक्सक्लूडिंग -1 और 1, इसका मतलब ये है ये कुछ नहीं है, ये आपका ओपन इंटरवल -1 से 1 है, ठीक है? तो हम जो बात कर रहे हैं, मैं इसको ब्रेक कर देता हूं बोर्ड को। हम जो बात कर रहे हैं वो इस ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, इसकी। ये आपका रियल लाइन है पूरी आपकी। इस रियल लाइन में ये -∞ से ∞ तक हम जा रहे हैं। इस रियल लाइन में आपकी ये मैंने 2 पॉइंट निकाल दिए, -1 और 1। हम इस इंटरवल पे चेक करेंगे, इस पे। इस इंटरवल पे हमें ये बताना है कि ये आपका बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 और ऑन टू है। अब जरा इस प्रॉब्लम पे जाइए, इसका सोल्यूशन बनाते हैं। एफ आपका कहाँ से कहाँ तक गिवन था? सेट ऑफ रियल नंबर से ओपन इंटरवल -1 to 1। और डिफाइन कैसे था? डिफाइन कैसे था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, ठीक है जी? तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे इसको 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है तो क्या ये फंक्शन थ्रू आउट दिस डोमेन क्या कंप्लीटली जो है यही रहेगा? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन में मॉड एक्स लगा हुआ है और हम मॉड एक्स को पढ़ के आए थे। मॉड एक्स पॉजिटिव एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव हो, और मॉड एक्स नेगेटिव एक्स होता है जब एक्स नेगेटिव हो।
तो हम यूज़ करते हैं, हम इस डोमेन को सेट ऑफ पूरे रियल नंबर को ब्रेक डाउन कर देते हैं पॉजिटिव डोमेन पे और नेगेटिव डोमेन पे, यानी कि x पॉजिटिव यूनियन x नेगेटिव। ठीक है, तो मैं जो केस 1 बना रहा हूं आपका, इसमें मैं ले रहा हूं व्हेन x इज पॉजिटिव। ये बहुत आपको यू रिमेंबर दैट कि मॉड ऑफ x क्या होता है, वो x होता है जब x पॉजिटिव हो, वो माइनस x होता है जब x नेगेटिव हो। तो हमने इस मॉड x को इन दो डोमेन पे ब्रेक किया हुआ है, और इन दोनों का यूनियन क्या बनता है, वो सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर को मैंने x पॉजिटिव और x नेगेटिव में तोड़ दिया, और केस 1 में मैंने ले लिया जब व्हेन x पॉजिटिव हो। जब x पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस बात है, इट इंप्लाइज दैट देयरफॉर fx इज इक्वल टू x अपॉन x पॉजिटिव पे fx मॉड x किसके बराबर होता है, x के, तो fx क्या हो जाएगा 1 प्लस x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब मॉड x की जगह हम डायरेक्टली x रख सकते हैं। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो fx, अगर मैं इसको y कहूँ, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x। आपका डिनोमिनेटर क्या है, x है, न्यूमरेटर क्या है 1 प्लस x है, और x क्या है, कंप्लीटली पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इन दैट केस 1 प्लस x क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि x उसमें कुछ ऐड हो रहा है। अगर x नेगेटिव होता तो 1 में से घट जाता, तो छोटी क्वांटिटी हो जाती। इन दैट केस जब भी आपको पता है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो तो क्वांटिटी हमेशा लेस देन 1 होती है। तो हम जानते हैं, बिकॉज वी नो दैट व्हेन 1 प्लस x इज ग्रेटर देन x, देयरफॉर x अपॉन 1 प्लस x इज मस्ट बी लेस देन 0। तो इसका सीधा मतलब हो गया कि आपका y जो होगा ना, वो लेस देन 0 होगा, सो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। ऑब्वियस बात है, अगर ये x आपका निगेटिव हो जाता, इन दैट केस नीचे वाली क्वांटिटी छोटी हो जाती, तो वो बढ़ता चला जाता। तो डिनोमिनेटर अगर बराबर हो न्यूमरेटर के साथ 1, डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ऑब्वियस बात है 1 से छोटा रहेगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात एक है x भी पॉजिटिव है और 1 प्लस x भी पॉजिटिव है, तो y कुछ भी क्यों ना आए, y हमेशा हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। 0 आ सकता है x इक्वल टू 0 के लिए, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि y 0 से बड़ा है, y 1 से छोटा है। इसका मतलब ये हो गया कि y आपका जो भी है वो 0 और 1 के बीच में है। मैं इस पर सब्जेक्टिविटी पे जाऊँगा। अब मैं इंजेक्टिविटी चेक करता हूँ उसका, इंजेक्टिविटी यानी कि 1 1 वाला केस चेक करता हूँ। हम 1 1 के लिए क्या ले लेते हैं, लेट fx इज इक्वल टू fy। fx क्या हो जाएगा डायरेक्टली x अपॉन 1 प्लस x, fy क्या हो जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी यानी x इज इक्वल टू वाई। यानी जब आपने व्हेन यू टेक fx इज इक्वल टू fy यू गॉट x इज इक्वल टू y। तो यहाँ से सीधा क्या हो गया, f इज 1 1। अब जरा मैं सर्जेक्टिविटी चेक करता हूँ। सर्जेक्टिविटी चेक करने के 2 तरीके बताए थे मैंने कहा था आप कोडोमेन को दिखा दें कि वो रेंज के बराबर है, पहली बात। और दूसरी बात मैंने कहा था कि आप ये शो कर दें कि कैसे ही करके कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का, यानी कि कोई भी प्री इमेज फंक्शन की ऐसी ना हो जो कहीं ना कहीं एसोसिएट ना हो रही हो। यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है जो इसकी रेंज आ रही है ना, रेंज जो आ रही है वो आपकी क्या आ रही है, y पॉजिटिव और y लेस देन 1, यानी कि y 0 को इंक्लूड करता है और 1 को इंक्लूड नहीं करता है, यानी ओपन इंटरवल 0 से 1 आ रही है। अगर मैं इसकी रेंज में जाऊं तो इसकी रेंज -1 से 1 है, लेकिन हमने x के लिए कौन सी क्वांटिटी ली हुई है, पॉजिटिव क्वांटिटीज ली हुई हैं, तो रेंज इसकी 0,1 आ गई। और आप ये कहेंगे कि सर कोडोमेन इसका -1 to 1 है, लेकिन कोडोमेन जो है कोडोमेन भी डोमेन के हिसाब से वेरी होगा। ऑब्वियस बात है, आप R को जब 2 जगह स्प्लिट कर रहे हैं तो डेफिनेशन के हिसाब से आपका ये रेंज भी जो है पॉजिटिवली डिफाइन होगा। तो अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी को लेना चाहूँ तो यहाँ पे 0 आ रहा होगा, यानी कि इस वाले की जो कोडोमेन भी बन रही होगी ना वो 0 से 1 बन रही होगी। एक तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं रेंज सेम ही ओपन इंटरवल 0 to 1 है, और यहाँ से भी इसकी कोडोमेन जो है वो सेम ही ओपन इंटरवल 0 to 1 है एक्स पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ से रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया, तो ये ऑन टू दिख रहा है। दूसरी बात ये हो सकती है, हमें पता है कि जो y है ना वो x अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, अगर मैं x निकालना चाहूँ तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो x प्लस
y plus xy is equal to x, therefore you can say y is equal to आप y कॉमन ले लीजिए, तो y is equal to सॉरी x is equal to निकालना है, तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, x जब आप कॉमन ले लेंगे दिस इज 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। यानी कि आप मोटा मोटा ये देखिए आपके पास x क्या मिल गया, x मिल गया आपके पास y अपॉन 1 माइनस वाई। जब x y अपॉन 1 माइनस वाई मिल गया तो मुझे ये दिखाना है क्या ऐसी कोई वैल्यू है x के लिए जहां y डिफाइन ना हो। तो अब मुझे बताइए x हम थ्रू आउट क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। जब x थ्रू आउट पॉजिटिव लोगे तो y हमें क्या मिलेगा, आप x की कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी ले लो यहाँ पे, तो आपको y क्या मिलेगा, y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास जो आ जाएगा y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वाई, यानी कि 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, यानी y आपका 1/2 से बड़ी क्वांटिटी आएगा। दूसरी बात, क्या 1 माइनस वाई आपका 0 होगा, क्या y इज इक्वल टू 1 हमारे अंदर है, 1 माइनस वाई नेवर बी इक्वल टू 0, यानी कि y नेवर बी इक्वल टू 1, और हमें पता है y कहाँ की चॉइस है, y हमारी कोडोमेन की चॉइस है। तो क्या कोडोमेन में 1 है, नहीं है, तो y कभी भी 1 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 the y exists, and for all y belongs to codomain there exists some x such that y is equal to fx। इसका मतलब क्या हो गया, f is, ये हमने इसका मैथमेटिकल प्रूफ दिखा दिया आपको। यानी कि एक बात आप यहाँ से समझ लीजिए कि अगर आप रेंज भी दिखाएं तो यहाँ पे रेंज भी इसके हिसाब से कोडोमेन के बराबर आ रही है। इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज थी 0 to 1, और अगर मैं इसकी रेंज देखूं, इसकी कोडोमेन देखूं फंक्शन को ब्रेक करने के बाद, तो इसकी कोडोमेन क्या दिखाई दे रही है आपको ब्रेक करने पे, ये भी आपकी इंक्लूडिंग 0 to 1 दिखाई दे रही है। तो कोडोमेन और रेंज आपस में क्या है, बराबर है। ऐसे भी आप कह सकते हैं एफ इज। तो ये हमने केस 1 चेक किया इसका, ये हमने इसका केस 1 चेक किया। अब केस 2 पे जाते हैं। केस 2 क्या होगा, आपको साफ मैंने दिखा दिया था कि मॉड एक्स जो है हमारे पास, यहाँ पे साफ मैंने लिखा था मॉड एक्स एक्स है जब एक्स पॉजिटिव, इसको केस 1 कहा था। मॉड एक्स माइनस एक्स है जब एक्स नेगेटिव। यानी कि अब हम केस 2 में जा रहे हैं। केस 2 में पता है व्हेन एक्स इज नेगेटिव, जब एक्स नेगेटिव होगा देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। साफ दिख रहा है आपको। तो अब आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होगा। मॉड एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स यूज़ कर लिया, ठीक है। अब अगर आपसे कोई ये पूछा इंजेक्टिविटी चेक करना है, तो फॉर इंजेक्टिविटी वो मैं सब्जेक्टिविटी में देखूंगा इसकी रेंज क्या होगी। फॉर इंजेक्टिविटी लेट हमने एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, एफ वाई ले लिया। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये वाली नेगेटिव क्वांटिटी है और ये 1 नेगेटिव ऑफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाली पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी ये थ्रू आउट नेगेटिव क्वांटिटी है। इस बात का ख्याल रखिएगा, एफ एक्स वाई जो है थ्रू आउट नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी यहाँ पे वाई जो है वो थ्रू आउट नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है। और हमें देखे ना तो हमें चाहिए भी था वाई थ्रू आउट नेगेटिव, ताकि हम कोडोमेन रेंज के बराबर दिखाते। खैर, अब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई पे जब आएंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एंड वाई अपॉन 1 माइनस वाई। In that case, this is equal to x into 1 minus y is equal to y into 1 minus x. That is x minus xy. That is y minus xy. Xy to xy cancel out. That is x is equal to y. So when fx is equal to fy, you got x is equal to y. It means simply f is 1 1. तो f इंजेक्टिव तो हो गया। अब सर्जेक्टिविटी की बात करते हैं। When you talk about सर्जेक्टिविटी, जरा चेकआउट करिए। जब आपने डोमेन को ही चेंज कर दिया, एक्स नेगेटिव क्वांटिटी ले रहे हैं, तो 0 तो हमने डाल रखा था इस पॉजिटिव वाले में। अब हमारे पास क्या बचा कोडोमेन, नेगेटिव 1 से लेके 0 तक बचा। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो y है वो नेगेटिव होगा। अब मैं थ्रू आउट आपको दिखा रहा था कि y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, बिकॉज x इज टोटली नेगेटिव क्वांटिटी। सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, एंड नेगेटिव पॉजिटिव रेशियो इज नेगेटिव, तो y इज लेस देन 0। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात,
अगर आप देखें कि x नेगेटिव क्वांटिटी है, नीचे क्या है, नीचे भी नेगेटिव क्वांटिटी है, तो क्या ये वैल्यू -1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी? ऑब्वियस बात है, आप x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, जब आप x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव मिलता चला जाएगा। यानी कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, ये वैल्यू कभी भी -1 से बड़ी नहीं हो सकती। रीज़न इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि x आपका टोटली नेगेटिव है और ये आपका 1 - x जो है ये टोटली पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू जैसे जैसे इनलार्ज करते चले जाएंगे, डिनोमिनेटर भी बढ़ता चला जाएगा। अगर x की वैल्यू मैं -1 ले लूँ, सबसे आइडियल पॉइंट, x की वैल्यू अगर मैं -1 ले लेता हूँ, 1 पे तो नॉट डिफाइन होगा और 1 हमारे अंदर है भी नहीं और 1 को हम ले भी नहीं सकते क्योंकि हमने डोमेन को नेगेटिव कर रखा है। तो अगर मैं -1 लेता हूँ ना, तो -1 के केस में -1/1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आएगा। कभी भी -1 नहीं आएगा। एंड y शुड बी ग्रेटर देन -1 से बड़ा रहेगा और y 0 से छोटा रहेगा। तो आपको यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है जो रेंज है ना आपकी, वो रेंज जो आपकी है वो -1 से 0 ओपन इंटरवल है। और यहाँ पे जो कोडोमेन भी दिखाई दे रही है ना आपको, जो आपने इसमें ब्रेक की हुई है, वो भी आपकी -1 से 0 है। तो यहाँ पे कोडोमेन रेंज के बराबर है, तो f सर्जेक्टिव यहाँ से साफ नज़र आ रहा है। दूसरा केस, अगर मैं y = x/1 - x कहता हूँ, तो y - xy = x, यानी y = x + xy, यानी x अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 + y = y, यानी x = y/1 + y। आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे x क्या आ रहा है, 1 से हमेशा छोटी क्वांटिटी आएगी, क्योंकि y जो है और 1 + y, तो 1 + y बड़ा होगा, ऑब्वियस बात है। तो आप इन दैट केस, बिकॉज x इज नेगेटिव, देयरफॉर यू कैन से y/1 + y इज नेगेटिव, इट मीन्स y <1 + y। अब y 1 + y से छोटा है, ये चीज़ आपने क्या प्रूफ कर दी, y 1 + y से छोटा है। तो इन दैट केस x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या y 1 + y 0 हो सकता है, एंड और y + 1 does not equal to 0, यानी y does not equal to -1, और y -1 हमारे पास कोडोमेन में है भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर होगी। तो हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल x नेगेटिव देयर एग्जिस्ट सम y सच दैट y = fx। इसका मतलब हो गया f is बाइजेक्टिव, f is सर्जेक्टिव। तो f is 1 f is सर्जेक्टिव, यानी कि ऑन टू, इसका मतलब हो गया f is बाइजेक्टिव। तो दोनों केसेस में हमने ये प्रूफ कर दिया कि f बाइजेक्टिव है। दोनों केसेस में हमने क्या प्रूफ कर दिया कि f बाइजेक्टिव है। अब आपसे कोई पूछेगा इसके बाद, देन फाइंड आउट इनवर्स आल्सो। तो मैं तीसरा पॉइंट इसमें ऐड कर रहा हूँ, तीसरा पॉइंट इसमें ऐड करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, नाउ नीड टू शो दैट इनवर्स ऑफ f is 1 and on 2 on both cases, therefore f is bijective on whole domain which is set of real number। जब f बाइजेक्टिव हो गया, therefore इनवर्स x। तो ऐसे केस में इनवर्स कुछ नहीं होता, जो y है ना उसको हम x के टर्म में लिख देंगे। therefore now f इनवर्स फॉर केस 1 वो क्या होगा, y = x/1 + x, then y + xy = x, then you can say कि y = x - xy, therefore y = x taking common 1 - y, therefore x = y/1 - y। तो ये जो x है ना, इस x को ही कहते हैं फंक्शन ऑफ y, विच इज़ y/1 - y, और इसी x को हम, इसी fy को इनवर्स ऑफ x कहते हैं, यानी कि ये f इनवर्स ऑफ x हो गया। इस fy को f इनवर्स ऑफ x कह सकते हैं, यानी y को जस्ट x से रिप्लेस कर दिए, तो f इनवर्स ऑफ x = x/1 - x। पहले केस में इनवर्स ये होगा। f इनवर्स इन केस 2, केस सेकंड में क्या होगा, y = केस सेकंड में क्या था, x/1 - x, यानी y × 1 - x = x, यानी कि y - xy = x, यानी y = x + xy। यहाँ से x कॉमन लीजिए, x 1 + y = y, तो यहाँ से x क्या आ गया, y/1 + y। यही x जो है वो fy कहलाएगा।
और ये एफ वाई जो होगा वो इनवर्स ऑफ एक्स होगा। देयरफॉर यू कैन से एफ इनवर्स ऑफ एक्स इन दैट केस इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसमें एफ इनवर्स ये होगा और इसमें एफ इनवर्स ये होगा। तो ये पूरा फंक्शन जो था वो बाइजेक्टिव था, बट डिफरेंट डिफरेंट डोमेन पे बाइजेक्टिव था। और बाइजेक्टिव होने के बाद उसका इन्वर्स कुछ नहीं होता। आप उसी फंक्शन को एफ एक्स यानी वाई इज इक्वल टू जो एफ एक्स आ रहा है उसी को एक्स इज इक्वल टू वाई के टर्म में लिख दीजिए, वही इन्वर्स ऑफ एक्स होगा। लेकिन शर्त यह है, उससे पहले आपको दिखाना होगा कि एफ आपका बाइजेक्टिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं।